शीशा हटा दे रही और सामान यहाँ पे पलट देती हूँ। हेलो माय टू फैमिली, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? देखो मेरा घर में कितना ज्यादा किचन में फैला हुआ है, ऊपर से भी सब डब्बा उतार के ले गया। जब से इस कमरे में आई, उस कमरे से पहले से डब्बा इतना ज्यादा गंदा हो गया था। इस कमरे में आए तो कमरा में धो ही नहीं थी, पूरा ये सब टाइल्स वेल्स ऐसा ही था। और सामान हमने अंदर कर लिया था क्योंकि हमारा सामान बाहर पड़ा हुआ था, इसी वजह से हमने घर कमरा धो नहीं पाए थे। तो आज मैं ये सब उतार दी हूँ। और यहाँ पे इतना पेपर बिछ गया, ये देखो इतना पेपर है। प्रदीप इधर है, पेपर उतार ऊपर से आके। और ये सब टिप्पन तो धुला हुआ, उस दिन ही मैंने उतारी थी। तो आज जा रही हूँ, ये सबको हटा ले रही हूँ। जैसे जितना सामान है सब उतर, ऊपर से वो साबुन वाबुन उतर सब। तो यहाँ से जितना भी सामान है वहाँ से उतार के ये सब नीचे रख, सब जितना भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेपर बिछे हैं, तो मैं सोच रही पेपर निकाल के और अच्छी तरीके से पेपर बिछा दूंगी। अभी जा रही हूँ, इसको सब पेपर को हटा दे रही हूँ। और जो भी इसमें फालतू पेपर है उसको हटा दूंगी, गंदा वाला। और जो अच्छा वाला है डबल है, इसमें डबल है, एक एक जगह पे दो तीन पेपर है, तो इसको सबको निकलवा रही हूँ। पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये कपड़ा कल मैंने तय करके रखी थी, फिर ये रात में जो कल जो मैं धोई थी ना, तय नहीं कर पाई थी, वो सब ऐसा ही पड़ा हुआ था। इसका ढक्कन भी मैंने धोने के लिए दे दिया। इस डलिया को खाली करूँगी। अब शीशा हटा दे रही और सामान यहाँ पे पलट देती हूँ। जो साबुन आप देख रहे हैं ना, ये साबुन इसको मिलता है और फिर अभिषेक जी को मिलता है। तो एक टिक्की इसको मिलता है, एक टिक्की अभिषेक जी को मिलता है। तो इसलिए हमारे घर में इतना साबुन आपको नज़र आ रहा है। इस कमरे में आए थे ना, तो ये रूम बन रहा था, बनने की वजह से जो है यहाँ पे भी काम चल रहा था, यहाँ पे भी। तो हमारा सामान यहाँ पे ही रखा हुआ था, इस जगह पे सामान रखा हुआ था। अब हम ये कमरा धो नहीं पाए थे क्योंकि अगर धोते ना तो पानी भर जाता, पूरे कपड़ा में सामान में पानी चला जाता, तो इस वजह से धो नहीं पाए थे। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, और ये पेपर हटा के सिंगल सिंगल करके पेपर बिछा दूंगी अच्छा से। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा था, पता ही नहीं चल रहा था। इतनी बड़ी अलमारी है, सामान का पता ही नहीं चल रहा कौन सा सामान कहाँ पे है, मिलता ही नहीं था काम के टाइम पे। अब इधर रखूँगी काम का, उधर रखूँगी अपना जैसे पड़ा रहेगा कोने में साबुन वाबुन जो भी है, खांसी की दवा ववा। लेबर डे, तो लेबर डे की छुट्टी है, सभी सरकारी लोगों की छुट्टी है। और कंपनी की भी तो है ही छुट्टी, लेकिन जो मार्केट है, मार्केट में भी बाजार थोड़ी बहुत बंद रहेंगे, बड़ी छोटी सभी दुकानें बंद रहेगी। छुट्टी तो थी, लेकिन यही है कि चले गए तो कह रहे कि काम है नहीं, वहाँ बैठे ही रहना पड़ता है, थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है क्योंकि कोई बंदा है ही नहीं, तो इतना ज़्यादा काम नहीं है। बस ये गाड़ी वाड़ी आ जाती तो खाली करने पड़ता है, गाड़ी लोड करनी पड़ती है। अभिषेक जी कह रहे थे, तो इसी वजह से कह रहे घर बैठ के क्या करूँगा, चला जाऊँगा तो डबल ड्यूटी लग जाएगी, तो चले गए अपना, डबल लग जाएगी, संडे भी लगा लेंगे अपना, तो जो भी होगा अपना बन जाएगा। ये सब डब्बा वब्बा रखा हुआ है। अभी मैं भी जा रही हूँ उसको फटाफट, तब तक ये मांजेगा और आराम से मैं अंदर का काम कर लूँगी। खाना भी बनाना है, चलिए अंदर देखती हूँ। अंदर खाना भी बनाना है। अभी ये पेपर हटा सब जितना भी है। तो ये फ्रेंड अच्छा पेपर हमने रख लिया, और ख़राब जो है फेंक दे रहे, क्योंकि पेपर है नहीं घर में भी बिछाने के लिए, और फिर इस पर बिछाना भी पड़ेगा। तो यही पेपर बिछाने के लिए पेपर भी बिछाना है, दोपहर के लिए खाना भी बनाना है। रोटी तो मैंने बना दी, बस सब्जी बनानी है। सब्जी में बनाऊँगी कड़ी बनाऊँगी। कल अभिषेक जी लेके आए थे, तो मठा लेके आए थे, मठा हीरा रखा हुआ है, वो भी मेरे फ्रिज नहीं था, तो देखो मैंने किस में रख दिया। मैंने और खट्टा हो जाएगा, इतना टेस्टी लग रहा था ना खाने में, कल बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब फटाफट कर करके ला मुझे दे, मैं पेपर बिछा रही हूँ, मैं लगा दूँगी। और जो भी यहाँ सामान है छोटा मोटा, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। और जब तक प्रदीप वहाँ डब्बा साफ़ करा, फिर फटाफट ला के मैं लगा दूँ। इतना साबुन थोड़ी हम खरीदेंगे, हमें कंपनी से मिलती है साबुन। आप देख रहे हो ना, ये साबुन हमारी मम्मी खरीदती थी, 1 kg साबुन खरीदती थी, और खुला मिलता था पहले, तो बहुत पहले की बात है, 2008 की बात है ये। तो मम्मी लेके आती थी, मम्मी लेती थी हमारे सामने, तो खुला 1 kg तोलती थी, 2 किलो 3 किलो ऐसे लेती थी मम्मी, और इसी से कपड़ा धुलते थे। और आजकल तो एक से एक बढ़िया आइटम निकल गए कपड़े के लिए। साबुन ये देख रहे हो, ये साबुन है, ये सर्फ एक्सेल है, इससे आप कपड़ा धोती हूँ। और पहले इसी से हम कपड़ा धोते थे, देखो एक टिक्का, और इतना अच्छा चलता था, कपड़े भी धुल जाते थे। मम्मी लाती थी खरीद के। ये देखिए डब्बा है, सब डब्बा ले चल रही डब्बा। तो ये डब्बा साफ़ हो गई, साफ़ होने के बाद देखो कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन हो गए थे फ्रेंड, वैसे साफ़ करते रहती थी, लेकिन यहाँ आई हूँ ना जब से, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, तो इसी वजह से बिल्कुल भी साफ़ नहीं कर पाई हूँ। तो अब साफ़ हो गया, आप काफ़ी दिन के लिए फ्री हो गया, अब करने की ज़रूरत नहीं है। अब होली दिवाली पे देखेंगे जब भी, अभी तो फिलहाल नहीं होगा। तब जा रही हूँ सब डब्बा लेके फ्रेंड, तो पहले ये सब काम कर लेती हूँ। ये काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आप देख रहे हैं पूरा घर में, इधर भी सामान है और इधर भी देखो पूरा घर पूरा बिखरा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट पहले कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पूरी तरीके से लगा दूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी।
सही कहती ही थी मम्मी कि बेटा मौज कर ले जितना भी करना है, पता चलेगा आगे चल के। जब ससुराल में कहेगी ना सास की ये काम अच्छा नहीं किया, ये काम खराब कर दिया, और आदमी कहेगा कि खाना अच्छा नहीं बनाई हो, कपड़ा सही से नहीं धोती हो, तब पता चलेगा तुम्हें कि दुनिया कैसी होती है। अभी माँ बाप की दुनिया में राज कर ले। मम्मी सही कहती थी मेरी, आज मुझे एहसास होता है। लगे लगे काम करते करके इतना काम हो पाया कि मैंने यहाँ पूरा डब्बा लगा दी। कंपनी में कोई चले जाते हैं ना, वो कहते हैं कि काम नहीं है, घर में क्या काम होता है, लेकिन देखो घर का काम कितना होता है, करते करते थक जाते हैं। पता है मेरे से है ना गंदगी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है। ऐसे मैं घर पे थी जब शादी नहीं हुई थी, तो छोटा सा कमरा था, ऊपर से तिरपाल था, झुग्गी थी मान लो। उस झुग्गी को मैं इतना अच्छा सजा के रखती थी ना, स्कूल से आने के बाद उसमें अच्छी अच्छी ड्राइंग तितली बना बना के उसमें चिपकाती थी। मम्मी कहती थी तू इतना सजा रही है किसके लिए, जब तू तेरी शादी हो जाएगी फिर कौन करेगा। मेरी मम्मी देखती थी और बस यही बात बोलती थी। लेकिन मुझे घर की सफाई करना, घर को सजा के रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और करना भी चाहिए लड़कियों को। वो तो इधर से उधर करते करते टूट ही जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब अपना घर होगा तब उसको सजाएंगे, अच्छा से रखेंगे। हो गया। तो देख लो फ्रेंड, मेरे पूरे सर में मट्टी मट्टी चली गई, सर धोना पड़ेगा, पूरे में मट्टी। मिस्त्री ने क्या किया था, तसला भर भर के लेके जा रहा था, कट्टा में लेके जाना चाहिए था। काम करते करते भूख लगी है तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा खाना खाने के लिए, और बाकी मैंने ऊपर का सब बर्तन कर दिया। नीचे भी जो बर्तन इतने सारे गंदे थे सभी मैंने इसमें भर के रख दिया, तो सभी काम हो चुका है मेरा बिल्कुल ही। अब जा रही थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, खाना खा के उसके बाद नहा के फिर खाना बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी। उससे पहले टाइम देख लेती हूँ टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर जो है ना मट्टी से ज़्यादा किसकिस आ रहा है, पूरा शरीर किसकिस आ रहा है, तो ऐसे में खाना नहीं बना सकती क्योंकि वहाँ पे मट्टी साफ़ करके आई हूँ। देखो इतने सारे थे धुलने के लिए, सब बर्तन धुल गए। इतना काम हो जाता है ना, समझ में नहीं आता कौन सा काम करूँ कौन सा काम नहीं करूँ, समझ में नहीं आता। एक काम खत्म दूसरा काम चालू हो जाता है। गर्मी भी लग रही है, सुबह से पंखा भी नहीं चला है क्योंकि वीडियो शूट करनी पड़ती, तो पंखा कूलर से भी बंद करके वीडियो शूट होती है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो बाय बाय।